नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देपालपुर के नेवरी चटवाड़ा शमशान का मामला फिर गरमाया। मामला देपालपुर तहसील के गांव नेवरी चटवाड़ा का है, जहां दबंगों पर आरोप है कि उन्होंने दलित का शव अपने शमशान में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया था। इस मामले में शुक्रवार को संभा आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। कुछ दिन पूर्व देपालपुर तहसील के ग्राम नेवरी चटवाड़ा में दलित महिला कमलाबाई की बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसकी शव यात्रा ग्राम चटवाड़ा में स्थित सार्वजनिक शमशान में जलाना थी, किंतु जातिवादी मानसिकता के कारण शव यात्रा को रास्ते में ही रोककर देपालपुर जलाने के लिए वापस भेज दिया गया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। वहीं परमार ने बताया कि इस दौरान पुलिस प्रशासन मौन खड़ा हुआ था। तहसीलदार और एसडीएम प्रतुल सिंह ने भी दलितों को शव जलाने से मना किया। मजबूरन बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शव को लेकर गांव के मेन रोड पर धरना देकर बैठ गए हैं। वहीं शुक्रवार को परमार की अगुवाई में एक बार इस मामले में दलित समाज ने मोर्चा खोल दिया और संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। अनिल लालावत की रिपोर्ट। राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। पिछले दिनों जो गांव चटवाड़ा देपालपुर में एक दलित महिला की मृत्यु के उपरांत हमारे को जो है अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। इस हेतु हमने आज जो है यहाँ पे जंगी प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया और हमने मांग करी कि मध्य प्रदेश के अधिकांश ऐसे ग्रामीण अंचल है, 70% से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर हमारे लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव बरकरार आज ही आजादी के 73 साल बाद जारी है। हमारे लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, बारात नहीं निकालने देते, यहाँ तक कि सरकारी कुएं से पानी नहीं भरने देते, यहाँ तक कि दाढ़ी कटिंग भी नहीं बनाने देते, शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने देते। तो ये जो कुछ लोग जो संपन्न हो गए वो मानसिक रूप से गरीब हैं, वो उनका यूँ कहना पड़ता है कि हमारा निजी शमशान है। इसका अर्थ क्या होता है कि शमशान का निजीकरण। तो हमने यहाँ पर कहकर यहाँ आवेदन दिया है कि भाई शमशान का निजीकरण समाप्त हो, प्रत्येक राजस्व ग्राम में सार्वजनिक शमशान बनाया जाए, जिससे हमारे लोगों को असुविधा न हो, हमारे लोगों के शव का अपमान नहीं होना चाहिए। सूची भी दी गई है। हमने गांव की लगभग 50 से अधिक गांवों की सूची दी है, जो संज्ञान मात्र है। ऐसे सैकड़ों गांव है जहां पर हमारे लोगों को आज भी अंतिम संस्कार नहीं करने देते, दाह संस्कार नहीं करने देते और हमारे लोगों के साथ में छुआछूत भेदभाव बरकरार जारी है। उनका ऊपर अत्याचार और शोषण उनका बरकरार आज तक जारी है। पूर्व में आपको जान से मारने की धमकी के लेकर बिल्कुल ज्ञापन दिया गया था, उसको लेकर बिल्कुल हमारे लगातार हम जब समाज में रूढ़िवादिता जो है, कुरीतियां हैं, इसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो शाजापुर के कांजा गांव में हम पे पथरा हुआ, एनाबाद सोनकच में हम पे पथरा हुआ, पीपल रामा में पथरा हुआ, औरंगपुरा में पथरा हुआ। इस बात को देखते हुए अभी हमने 9 घंटे शव को लेकर, दलित के शव को 9 घंटे लगातार बारिश में हम खड़े रहे, किंतु कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। हजारों लोग हमारे सामने हथियार लेकर खड़े हुए थे हमें मारने के लिए। हम वहाँ पर भी असफल होकर लौटे। हम लोकतंत्र का कैसा जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर हमारे को न्याय की उम्मीद लगभग से न के बराबर हो गई है। हम निराश्रित सा महसूस करते हैं, हम व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और हमारे दुख को यहाँ पर हम बताने आए हैं। अखिल भारतीय भलाई महासंघ जो कार्य कर रहा है विगत 3-4 वर्षों से, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनके साथ छुआछूत होता है। उन्हें सार्वजनिक जलाशय से पानी नहीं भरने दिया जाता, उन्हें घोड़ी पे बैठ के पाना नहीं निकालने दिया जाता, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। और सबसे शर्मनाक चीज तो यह है कि जीते जी तो उनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन मरने के बाद उन्हें स्मशान में जलाने नहीं दिया जाता। वो बोलते हैं ये हमारा पर्सनल स्मशान है। भाई ये पता है ना कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि पर्सनल स्मशान तो किसी का होता ही नहीं है कभी। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ज्वलंत प्रश्न लेके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार है, वो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और उन्होंने गांव के नाम भी बताए आपको, चाहे शाजापुर के गांव हो, देपालपुर के हो, सभी दूर उन पे जानलेवा हमले हुए हैं, उन पे पत्थर बरसाए गए हैं। तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो दबंग लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये लोग क्या है कि प्रेस्टीज का क्वेश्चन बना लेते हैं। हम ना उनमें हैं कि छोटी जाति के लोग हमारी बराबरी कैसे करें। तो हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए हमने परसों भी डीआईजी को ज्ञापन दिया, आज यहाँ पे भी हमने कमिश्नर साहब को भी दिया।